बहुत साल पहले ये पाक्षिक निकाली थी, मूक नायक। जब इसका पहला अंक आया तो कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आई कि मूक नायक, ये कैसा नाम है, इसका क्या मतलब होता है? मूक नायक यानी मूक, गूंगों का नायक। गूंगों का नायक कौन है? गूंगा। और जो गूंगा है वो जन्म से है या बना दिया गया? केवल जन्म से आदमी गूंगा नहीं होता, बहुतों को ये समाज भी बना देता है। जो व्यवस्था के विरुद्ध कुछ बोल नहीं पाते, कह सकते हैं, उनकी आवाज चली जाती। फिर ऐसे लोगों का नायक कौन है? कौन है उनकी आवाज? यहां तो नायक की परिभाषा ही कुछ और। उस खांचे में भला मेरे जैसा नहीं कहा आता है। ना उच्च जाति का हूं, ना ही नायक होने की उम्र ठहरी, बल्कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो चला, बहुत कमजोर भी। वो ताकत भी नहीं रही जो पहले थी। उल्टा बीमारियों का घर से हो गया ये शरीर। पर फिर भी लोग मुझे ईश्वर की तरह देखते हैं, लेकिन मैं ईश्वर नहीं हूं। मैं आप ही लोगों जैसा इंसान। हाँ, आपकी आवाज को अगर मैं लोगों तक पहुंचा सकूं तो उसके लिए अगर कोई मुझे मूक नायक भी कहे तो कोई परहेज नहीं। जुबान भी दगा दे दे, दिमाग तो है। और आपकी दया से 16 वाणियां दुरुस्त है। वरना बुद्ध पर यह किताब जो मैंने बहुत पहले पूरी कर ली थी, आज इसकी भूमिका पूरी नहीं कर पाता। बहुत बड़ा बोझ था, आज पूरा हुआ। अब ये फाइनल हो गया है। वैसे फाइनल जैसा कुछ होता नहीं है। जब भी देखने बैठो कुछ ना कुछ बदलने के लिए उंगलियां फुसलाने के लिए। तब तो ही जानता है इसको लिखने में कितना वक्त लगा है। इतना वक्त कभी दूसरे लेखों के लिखने में नहीं लगा। पता नहीं क्यों संतुष्टि नहीं हो पा रहा था। तब तो ही परेशान हो गया। टाइप करके लाता, पढ़ने के बाद लगता कि कुछ ना कुछ कसर रह गई। अच्छा, चाहे जो टाइप करते करते रत्तू कब मेरी जबान बन गए पता ही नहीं चला। कई बार तो लगा ये मेरे नहीं रत्तू के शब्द। फिर लगता नहीं, ये तो मेरे ही शब्द। अब तो रत्तू के शब्द भी मेरे हो गए हैं, मेरे शब्द भी रत्तू। पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य में जो उतार चढ़ाव आ रहा है, मुझे तो डर था ये किताब पूरी कर भी पाऊंगा या नहीं। डॉक्टर ने तो साफ कह दिया था कि मैं एक बुझती लौ के समान हूं। ये लौ अभी भी जल रही है तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ सविता को जाता है।
सविता, सविता से मेरी पहली मुलाकात डॉक्टर मालवंकर के क्लिनिक में हुई थी। उसने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब आपको देखभाल की सख्त जरूरत है और परहेज की भी। मैं आपकी पत्नी को सब सिखा दूंगी कि आपकी देखभाल कैसे करनी है। मगर मेरी पत्नी रमाबाई को गुजरे तो बहुत साल हो गए हैं। तब से मैं बिल्कुल अकेला हूं, आपके जैसा व्यक्ति और अकेला। भला इस बूढ़े का साथ कौन देगा? आप ढूंढ कर तो देखिए। ठीक है, तुमसे ही शुरुआत करते हैं। और संयोग की बात देखिए, सविता मेरी जीवन संगनी बन गई। शुरुआत में लोगों ने बहुत मजा आया। क्या डॉक्टर साहब, आप तो ब्राह्मणों से लड़ते फिरते थे और एक ब्राह्मणी से ही शादी कर ली। सविता को भी बहुत बुरा भला कहा, पर उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज मैं अगर जिंदा हूं तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ सविता को जाता है। सविता, हमारा भानी जो है 2-4 दिनों से बुखार में है। कल उसे देखने गया था। उसकी पत्नी उसके बिछौने के पास खड़ी थी। मालिक बुखार से तप रहा था, छटपटा रहा था, बेचैन था। मुझे देखते ही हाथ छोड़कर रोने लगा। साहब, अगर मैं मर गया तो मेरी बूढ़ी पत्नी बेसहारा होकर सड़क पर। अरे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारे लिए दवाएं भिजवा रहा हूं। साहब, मुझे मरने से बचाओ साहब। मैं मरना नहीं चाहता साहब, मैं मरना नहीं चाहता। देखो, मौत को जब आना है तभी आएगी। तुम बेकार में क्यों घबरा रहे हो? वैसे भी यहाँ जो भी आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है। कोई हमेशा के लिए नहीं आया। हर इंसान का एक ना एक दिन मरना तय है। मैं भी कभी ना कभी मरूंगा। डरो मत। भला मौत से क्या डर? मैं नहीं डरता मौत से। चाहे जब चली आए, चुपचाप, दबे पांव, अनाहत। बल्कि पिछले कुछ वर्षों से मैंने मौत को निरंतर अपने कमरों में इधर उधर घूमते, टहलते, रेंगते हुए देखा। दरवाजे की आड़ से दबे पांव स्टडी रूम की तरफ सरकते हुए महसूस किया है। वो सोचती होगी मैं उसके पैरों की आड़ नहीं रह जाता। हवा भी सरकती है तो मुझे पता चल जाता है। हो सकता है अभी वो खाट के पीछे भागते हैं बैठी। हो सकता है अभी वो मेरी आवाज भी सुन रही हो। क्यों सुन रही हो? तो सुन लो, मैं तुमसे नहीं डरता। कुछ लोग अक्सर ये सवाल उठाते हैं, हमें अपना धर्म क्यों बदलना चाहिए? ये सवाल उल्टा मुझे उनसे पूछने को प्रेरित करता है, क्यों हम अपना धर्म एक सवाल और करते हैं मुझसे कि बुद्ध की तरफ मेरा झुकाव क्यों है? क्यों करते हैं ऐसा सवाल? सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं वो इस मुल्क में अछूत कहलाता है। मैं जानता हूं पुस्तक की भूमिका इन सवालों का जवाब देने का उचित प्लेटफॉर्म नहीं है,
और जवाब दिए बिना प्लेटफॉर्म से उतर जाना भी तो सही नहीं है। कहने को दो शब्द में कह सकते हैं कि मैं बौद्ध धर्म का सम्मान करता हूं और इसकी तुलना किसी और धर्म से नहीं की जा सकती, लेकिन कहने को यह भी कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो आधुनिक है, जो विज्ञान को समझता बूझता है, वो बौद्ध धर्म को ही अपनाएगा और कुछ भी नहीं। आपको लगता होगा मेरा वक्तव्य किसी भावावेश में आकर दिया गया, ऐसा नहीं। मैं आज जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो आकस्मिक नहीं, ना ही ये किसी प्रक्रिया का फल। बचपन से लेकर जीवन के इस पड़ाव तक जो भी घटनाएं घटी हैं, उनमें से 4-5 को भी छांट लें तो इस सवाल का जवाब आपको खुद ब खुद ही मिलता है। और मेरे ख्याल से भारी भरकम शब्दों से ज्यादा वो घटनाएं जो मेरे जीवन का कभी ना भूलने वाला हिस्सा, इस तर्क के लिए ज्यादा उपयोगी। उन दिनों 5 वर्ष का था, माँ का देहांत हो गया था। पिता खजांची की नौकरी पर गोरेगांव गए थे। नौकरी के कारण उनका सतारा आना मुमकिन नहीं था, तो उन्होंने लिख भेजा कि हम लोग ही गर्मियों की छुट्टियों में सतारा से आ जाए। पिताजी ने यात्रा का पूरा ब्यौरा लिखकर भेजा था और कहा था कि कब चलोगे ये लिख भेजना, जिससे कि वो अपने चपरासी को स्टेशन भेज देंगे जो हमें गोरेगांव तक ले जाए। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, हम लोगों ने नए कपड़े खरीदे थे और नए जूते थे। मैं, मेरा भाई और बहन के दोनों लड़के स्टेशन पहुंचे। हम बच्चे ये सोचकर ही काफी उत्तेजित थे, क्योंकि तब तक हमें से किसी ने रेलगाड़ी नहीं देखी थी। हम लोग उस दिन जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंच गए, कहीं ट्रेन छूट न जाए। जल्दी जल्दी ट्रेन में भी चढ़ गए। रेल की खिड़की के पास बैठे हुए हम सुहाने दृश्य देखते चले जा रहे थे। हमसे कहा गया था कि हमें मंसूर स्टेशन में उतरना है, जो गोरेगांव का नजदीकी स्टेशन है। हम लोग हंसते खेलते यात्रा का आनंद लेते शाम 5 बजे मंसूर स्टेशन पहुंचे। हम अपने सामान के साथ उतर गए। कुछ ही मिनटों में ट्रेन से उतरे सभी यात्री अपने अपने ठिकाने की ओर जाने लगे। हम अपने पिताजी या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे थे। फिर देर हो गई, कोई नहीं आया। करीब 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर हमारे पास आए। हमसे पूछा कि क्यों रुके हो? हमने कपड़े लगते अच्छे पहने हुए थे और कोई हमारी बातचीत से भी नहीं पकड़ सकता था कि हम कौन हैं, किस जाति के। स्टेशन मास्टर को पूरा यकीन था कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं, इसीलिए हमारी परेशानी जानकर काफी दुखी हुई। लेकिन जैसा कि आमतौर पर हिंदुओं में होता है, वो हमसे पूछ बैठे, कौन हो तुम लोग? मैंने बिना सोचे समझे तपाक से कह दिया, महान है। ये बात उन्हें करंट की तरह लगी। चेहरे के भाव बदलने लगे। उनके चेहरे पर वितृष्णा का भाव हम लोग साफ साफ देख सकते थे। वे फौरन अपने कमरे की ओर चले गए। 25 मिनट बीत गए, हम लोग हैरान परेशान हो गए। करीब आधा घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर हमारे पास आए। हमसे पूछा कि क्या करना चाहते हो? कहा अगर कोई बैलगाड़ी किराए पर मिल जाए तो हम लोग गोरेगांव चले जाएंगे, और अगर ज्यादा दूर ना हो तो पैदल भी जा सकते हैं। वैसे तो स्टेशन पर कई सारी बैलगाड़ियां थी, लेकिन स्टेशन मास्टर से मेरा महार कहना गाड़ी वालों को सुनाई पड़ गया, और कोई भी एक अछूत को ले जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था। हम दूना किराया देने को भी तैयार थे, लेकिन पैसों का लालच भी काम नहीं कर रहा था। आखिर स्टेशन मास्टर के दिमाग में एक बात आई। उसने हमसे पूछा, क्या तुम लोग गाड़ी हाँक सकते हो? हाँ हाँ हाँक सकते हैं। इस पर वो गाड़ी वालों के पास गया। उनसे कहा, 2 गुना किराया मिलेगा, गाड़ी भी खुद चलाएंगे। इस पर एक गाड़ीवान तैयार हो गया। हमने सामान गाड़ी में रखा और चल दिए। स्टेशन से कुछ दूरी पर एक नदी थी, बिल्कुल सूखी, कहीं कहीं पानी के छोटे छोटे गड्ढे थे। गाड़ीवान ने कहा, तुम लोग यहीं खाना खा लो, वरना रास्ते में आगे कहीं पानी नहीं मिलेगा।
हमने टिफिन बॉक्स खोला और खाने लगे। अब हमें पानी चाहिए था तो हमने से एक नदी यानी उन पानी के गड्ढों के पास गया, लेकिन वहां तो गाय बैल के गोबर और पेशाब की बदबू फैली हुई थी। पानी के बिना ही हमने आधा पेट खाकर टिफिन बंद कर लिया और आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने पर एक बत्ती जल्दी दिखाई दी। गाड़ी वाले ने कहा, वो देखो, वो चुन्नी वाले की बत्ती है, रात हम वहीं रुकेंगे। करीब 2 घंटे में, यानी लगभग रात के 10 बजे हम चुन्नी वाले की झोपड़ी तक पहुंचे। हम लोग काफी भूखे थे, खाना खाना चाहते थे, लेकिन पानी नहीं था। मैंने पूछा, जी तो आसपास कहीं थोड़ा सा पानी मिल सकता है? देखो, चुंगी वाला हिंदू है, अगर तुमने कह दिया कि तुम मारा हो तो पानी नहीं मिलेगा। तुम लोग कह देना कि तुम मुसलमान हो, सकता है बात बन जाए। मैं चुंगी वाले की झोपड़ी में गया, उससे पूछा, जी हमको थोड़ा सा पानी मिल सकता है? कौन हो तुम? हम मुसलमान हैं। मुसलमान हो? तुम्हारे लिए किसने रखा है पानी? ऊपर पहाड़ी पर पानी है, वहां से लाओ। जा, जा। मैं अपना सा मुंह लेकर वापस लौट आया। गाड़ी के निचले हिस्से में हमने बिस्तर डाला और जैसे तैसे लेट गए। भूख के मारे हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे। हमारे पास काफी भोजन था, लेकिन पानी ना होने के कारण हमें भूखा सोना पड़ा। और पानी इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि हम अछूत हैं। सुबह 8 बजे हम लोग निकले, करीब 11 बजे गोरेगांव पहुंचे। पिताजी हम लोगों को देखकर हैरान थे। उन्हें हमारे आने की कोई सूचना नहीं मिली थी। हमने तो चिट्ठी भेजी थी, बाद में पता चला कि नौकर को चिट्ठी मिली थी, वो देना भूल गए। मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी आखिर लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? क्यों नफरत करते हैं हमसे? हमने क्या बिगाड़ा है उनका? हमारी उनके साथ क्या दुश्मनी है? हमने उनका कुछ छीना तो नहीं है, फिर क्यों चिढ़ते हैं हमसे? शक्ल भी हमारी एक जैसी है, जुबान भी वही बोलते हैं, फिर हमारे लिए उनके पास इतनी घृणा क्यों है? पिताजी कुछ नहीं बोले, रोते रहे रात को देर तक। लोग कहते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बचपन की बातें भूल जाते हैं, लेकिन मैं कहां भूल पाया हूं। भूलना चाहता हूं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी रह रहकर याद आ जाती है। उस वक्त 9 साल का ही तो था, लेकिन दिलो दिमाग में जो एक बार चढ़ गया आज भी बैठा हुआ है, काफी गहरे तक। चाहता हूं कि इधर उधर की बातें याद करके किसी तरह पीछे ढकेल दूं, लेकिन नहीं, फिर से किसी न किसी रास्ते सामने आ ही जाता है, स्मृतियों को दस्तक देने लगता है, पूछने लगता है कि क्यों हमें स्कूल में साथ में नहीं बिठाया जाता था? क्यों हमें घर से स्कूल जाने के लिए डांट ले जानी पड़ती थी? कुछ अध्यापक मेरे नोटबुक्स को हाथ क्यों नहीं लगाते?
भाई हमारे लिए कपड़ा खरीदने बाजार जाती थी तो दूध से ही खड़ी रहकर कपड़ा क्यों चुनती थी? स्कूल के लड़कों को प्यास लगती तो वो नल पर जाकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं, लेकिन मैं नल को छू नहीं सकता था। हाथ अंजलि कर मुंह ऊपर करना पड़ता था, तब जाकर कोई ऊपर से पानी डाल देता। और अगर चपरासी ना हो ऐसा ही रहना पड़ता। एक बार स्कूल से लौटते समय रास्ते में जोरों की प्यास लगी, कुएं पर कोई नहीं था तो मैं चढ़ गया। बाल्टी से पानी निकालकर पी ही रहा था कि लोगों ने देख लिया। तेरी हिम्मत कुएं पर चढ़ता है, पवित्र कर दिया। भाग के भगा इसको। इतना पीटा जैसे किसी जानवर को पीटा जाता। अब तो घाट पर पड़ा रहा था। घर में कपड़े मेरी बहन धोती थी। ऐसा नहीं था कि सतारा में धोबी नहीं थे। मेरी बहन को कपड़े इसलिए धोने पड़ते थे क्योंकि हम अछूतों का कपड़ा कोई धोबी नहीं धोता था। और इससे भी ज्यादा चुभने वाली बात यह थी कि कोई भी नाई हमारे बाल काटने को तैयार नहीं होता था। मेरी बहन जो आज भी जीवित है, उन्हें तो ये काम भी करना पड़ता। घर के चबूतरे पर बैठाकर वो मेरे बाल काटती थी। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि जब इतने सारे नाई थे तो कोई हमारे बाल काटने को तैयार क्यों नहीं होता। मैंने अपनी बहन से पूछा क्यों होता है हमारे साथ ऐसा। बहन ने कहा जानने दो विधवा, हम अछूत हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। हमारे साथ ऐसा ही होता है। रोज की तरह सुदामा आज आने से पहले थोड़ी कॉफी और कुछ मिठाइयां रखना भूलता नहीं। हालांकि मिठाई के लिए सविता से जान भी खाता है। मेरी कमजोरी भी वो अच्छी तरह से जानता है। वह है चीनी की कॉफी प्रभात को अगर शब्दों में कहूँ तो ये लगभग वैसा ही है जैसा कि बड़ौदा में रहने के दौरान था। बड़ौदा नरेश की बदौलत मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने अमेरिका गया, क्योंकि मेरी पढ़ाई का खर्चा बड़ौदा नरेश ने उठाया था। मैं उनकी सेवा करने के लिए मजबूर था। अपने मुल्क वापस आने के बाद मैं सीधा बड़ौदा स्टेट ही गया। यूरोप और अमेरिका के 5 साल के प्रवास ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। और सबसे प्रमुख ये था कि मेरे अंदर से भाव मिटा दिया कि मैं अछूत हूं। लेकिन ये शायद मेरा भ्रम था। बड़ौदा स्टेशन आ गया।
उसे कहा गया था कि महाराजा के आदमी मुझे स्टेशन पर मिलेंगे तो मुझे मेरे रहने के स्थान की सूचना देंगे। प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े 1 घंटा बीत गया, कोई नहीं आया। राजपूत के स्वागत के लिए कौन आया? खुद ही सामान उतारा। सामान क्या था सिवाय ढेर सारी पुस्तकों के। स्टेशन से बाहर आया तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा, कहाँ जाऊं, कहाँ ठहरूं। हिंदू होटलों के बारे में पहले जानता था और वहां रुकने का एक यही तरीका था कि झूठ बोल, जो मुझे हरगिज स्वीकार नहीं। और मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो उसके क्या परिणाम। मेरे कुछ मित्र भी बड़ौदा के थे जो अमेरिका पढ़ाई करने गए थे। अगर उनके यहाँ गया तो क्या वो मेरा स्वागत करेंगे? लेकिन खुद को आश्वस्त नहीं कर सका। हो सकता है एक अछूत को घर बुलाने पर शर्मिंदगी महसूस करें। कुछ एक गाड़ी वाले जिन्हें अब तक कोई सवारी नहीं मिली थी मुझे देख रहे थे, मेरा इंतजार कर रहे थे। उनमें से मैंने एक को बुलाया, उससे पूछा क्या कैंप के आसपास कोई होटल है? हाँ हाँ है ना, पास में ही है, पारसी सराय है, वो पैसा लेकर ठहरने देते हैं। पारसी जोरास्ट्रियन धर्म को मानने वाले होते हैं। उनके धर्म में छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं। उनके यहाँ अछूत होने का, भेदभाव होने का सवाल ही नहीं था। मैंने सामान गाड़ी में रख दिया और चल दिए। थोड़ी ही देर में हम पारसी सराय पहुंच गए। ये एक 2 मंजिला सराय थी। नीचे एक बुजुर्ग पारसी और उनका परिवार रहता था। वही उसकी देखरेख करते थे और जो लोग रुकने आते थे उनके खान पान की व्यवस्था करते थे। पारसी केयर टेकर ने मुझे ऊपर ले जाकर मेरा कमरा दिखाया। मैं प्रसन्न था कि मेरे ठहरने की समस्या का समाधान हो गया। कपड़े बदल रहा था, थोड़ा आराम करना चाहता था। इसी बीच पारसी केयर टेकर एक किताब लेकर आया। उसने जब मुझे देखा कि मैंने छतरी और धोती जो खास पारसी लोगों का पहना हुआ है नहीं पहनी तो तीखी आवाज में मुझसे मेरी पहचान पूछी, कौन हो तुम? मुझे मालूम नहीं था कि यह पारसी सराय सिर्फ पारसी समुदाय के लोगों के लिए है। मैंने बता दिया, मैं हिंदू। तुम हिंदू हो? फिर तुम यहां नहीं ठहर सकता। फिर वही सवाल लौट आया, जाऊं तो कहां जाऊं? देखो मैं भले ही हिंदू हूं लेकिन मुझे यहाँ ठहरने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो है। मुझे पारसी सराय में ठहरने वालों का रजिस्टर में ब्यौरा दर्ज करना होता है। वो क्या करूंगा? उसकी परेशानी मैं समझ रहा था। देखो रजिस्टर में दर्ज करने के लिए चाहो तो मेरा पारसी नाम दर्ज कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम्हें भी नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम तो कुछ पैसे ही कमाओगे। मैं समझ रहा था कि वो थोड़ा पिघल रहा। वैसे भी उसके पास बहुत समय से कोई यात्री नहीं आया। जिस डर से सराय छोड़ता था उससे दफ्तर में भी पीछा नहीं छूट पाता। दफ्तर के कोने में मेरे लिए टेबल कुर्सी लगाई गई थी। चपरासी फाइलें लाता तो दूर से ही फेंक कर चला जाता था। सुनो, ये क्या है? फाइलें मेज पर रखा करो, दूर से मत फेंका करो, समझे? नहीं समझे? क्या मतलब? मैं ब्राह्मण हूं, आप महान हैं। अरे महाराजा की अकल मारी गई। जूती पैरों में शोभा देती है ना किस सर पर। तुम्हारी है हिम्मत, हमारी नहीं। यहां सबकी यही राय है। देखो ज्यादा बहस मत करो, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। पानी ये हमारी ड्यूटी में नहीं है। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। कर दो शिकायत, कर दो। तुम महाराज जैसे हमारी शिकायत करो, उससे हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2-4 अक्षर अंग्रेजी के पढ़ लिख जाने से कोई अछूत भावक थोड़ी बन जाएगा।
रात को तकरीबन 8 बजे लौटा, और सिर्फ इसलिए क्योंकि इस आकाश तले मुझे कोई और डर नहीं था। ऊपर वाली मंजिल के बड़े कमरे में कोई भी दूसरा इंसान नहीं था जिससे मैं कुछ बातें कर पाऊं। पूरा हॉल घुप अंधेरे में रहता था। बिजली का बल्ब यहां तक कि तेल की बत्ती तक नहीं थी जिससे अंधेरा थोड़ा कम हो गया। केयरटेकर कभी कभी एक छोटा सा दिया लेकर आता था जिसकी रोशनी बामुश्किल कुछ इंच तक ही आती थी। उठते चमगादड़ जिनके लिए वो हॉल उनका आशियाना था, उनकी चेचे की आवाजें मेरे अंदर एक सिहरन पैदा कर देती थी। देर रात तक एक अजीब सा डर छाया रहता था। उस दिन ऑफिस के लिए निकलने वाला था कि सीढ़ी पर कुछ लोगों के आने की आवाज लगा कि यात्री ठहरने के लिए आए, कि नहीं, वो तो पारसी लोग थे। सब गुस्से से भरे हुए, सबके हाथ में डंडे थे, सबके सब धड़धड़ाते हुए मेरे कमरे में घुस आए। आते ही सवालों की बरसात शुरू कर दी। कौन हो तुम? मैं हिंदू। हिंदू हो तो सबको पता है, जात बता अपनी। मैं इसके पहले कुछ बोलता, भीड़ में से किसी ने जोर से कहा, ज्यादा दिन तक छुट्टी नहीं है, सब जान रहे हैं कि तुम क्या हो। एक महान होकर इतनी हिम्मत की हमारी धर्मशाला में घुसे, अपवित्र कर दिया। मैं खामोश खड़ा रहा, कोई उत्तर नहीं दे सका। हाँ, तो वास्तव में एक धोखा जो पकड़ा गया। अगर इस खेल को इन कट्टर पारसी भीड़ के आगे रखता तो ये मेरी जान लेकर चलता। मेरी खामोशी ने मुझे इस अंजाम तक पहुंचाने से रोक दिया। कमरा खुद खाली कर रहे हो कि हम करें? देखिए, एक हफ्ते में मंत्री मेरे बंगले की दरखास्त मंजूर कर देंगे। बस मुझे एक हफ्ता और रहने दीजिए। कुछ नहीं, इसी समय कमरा खाली करने तो जान की क्या देंगे। लेकिन मैं 8 घंटे बाद यहां से चला जाऊंगा। बस मुझे 8 घंटे का वक्त और दो। ठीक है, शाम तक सराय में नजर ना जाना। जितना कष्ट मैंने सहन किया है बहुत कम लोगों ने सहा। लेकिन मेरा विश्वास है कि मनुष्य सिर्फ रोटी पर जिंदा नहीं रह सकता। उसके पास मन है, उस मन को विचार की खुराक चाहिए जिसके लिए धर्म की आवश्यकता होती है। और मार्क्स के यहाँ धर्म का कोई महत्व नहीं। मैं उनके मेरे भौतिक और व्यक्तित्व ज्ञान कहानी संबंध में मेरे अपने विचार। आखिरकार पशुओं और मनुष्यों में कुछ तो अंतर है। पशुओं को चारे के सिवाय किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, लेकिन मानव शरीर के साथ मन है। उस मन का विकास जरूरी है। मन का सुसंस्कृत होना आवश्यक है, अन्यथा ये कहना ही व्यर्थ होगा कि मनुष्य उन्नति करता। सारनाथ के सचिव ने बौद्ध धर्म अपनाने का आमंत्रण भेजा। तार में लिखा है कि बौद्धों में पारस्परिक कोई धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव नहीं है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था या जाति भेद के लिए कोई स्थान नहीं है। हम सभी को समानता देते हैं, इसमें कोई जाति पाति नहीं। तथागत ने कभी दावा नहीं किया कि उनका धर्म ईश्वरी, जबकि ब्राह्मण, मुसलमान और ईसाई अपने धर्मों को ईश्वरी होने का दावा करते हैं। और हर एक यहाँ ईश्वरी किताबें हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि आकाश, वायु, सूर्य, चंद्र आदि ईश्वर ने बनाए। इसलिए हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, अन्यथा इंसाफ के दिन हमसे जवाब तलब भी हो। ईश्वर और आत्मा के लिए बौद्ध धर्म में कोई स्थान नहीं। संसार दुखी और अशाश्वत है।
दुखियों और पीड़ितों का दुख हरना ही बौद्ध धर्म का मुख्य ध्येय है। हम बौद्ध धर्म को इसलिए भी स्वीकार रहे हैं क्योंकि ये भारतीय सभ्यता का ही एक अंग है। तथागत बौद्ध धर्म को ब्राह्मणों ने भी अपनाया और शूद्रों ने। उन सभी भिक्षुओं को आदेश देते हुए तथागत ने कहा, हे भिक्षुओं, आप लोग कई देशों और जातियों से आए हैं, किंतु यहां आप सभी एक हैं। जिस प्रकार भिन्न भिन्न देशों में अनेकों नदियां बहती हैं और अलग अलग अस्तित्व दिखाई देता है, किंतु जब सब नदियां सागर में मिलती हैं, एक हो जाती हैं। बौद्ध संघ समुद्र की भांति है। यहां आप सभी एक हैं, आप सभी बराबर हैं। जो कर्ज हमारे पुरखों ने वर्षों पहले लिया था और हमारी पीढ़ियां चुकाते चुकाते थक गई, लेकिन चुका नहीं सकी, आज वो कर्ज उतार रहा। जो धर्म असमानता और दमन पर टिका है, आज उसका परित्याग कर रहा। आज मैं फिर से जन्म ले रहा हूं। ईश्वर ने अवतार लिया है, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मेरा किसी भी देव देवताओं पर कोई विश्वास नहीं। ना मैं श्राद्ध करूंगा, ना ही पिंडदान। मेरा मानना है कि सभी मनुष्य एक समान है और मैं समानता के लिए समता मार्ग पर जीवन भर चलता रहूंगा। निडर, निर्भीक, निर्विकार। शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
बुद्धं शरणं गच्छामि। तो ये था नाटक मूक नाटक। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने इस नाटक को डिजाइन किया है, अभिषेक शर्मा। एक बार उनके लिए जोरदार ताली। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा इस नाटक के निर्देशक भरत नागमोलिया जी और वरुण शर्मा। दोस्तों, भरत नागमोलिया किसी कारणवश आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन वरुण शर्मा हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बैक स्टेज हमारी हेल्प की थी सचिन राजपूत, आदित्य शर्मा, पायल शर्मा, गौरी कान्या। थैंक यू।